तो साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के इतिहास चैप्टर 2 का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए वो दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति ने समाज को कितने वर्गों में बांटा। तो औद्योगिक क्रांति से समाज को 2 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग था पूंजीपति, यानी पूंजीपति वर्ग, पहला पूंजीपति वर्ग था, और दूसरा वो था श्रमिक वर्ग। एक पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ और एक श्रमिक वर्ग का। किससे? तो औद्योगिक क्रांति से, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म है 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के राइन प्रांत के त्रियर नामक गांव में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। अभी हमने बताया कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के त्रियर नामक गांव में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था। तो कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो यहूदी धर्म को अपनाया था। एक विख्यात वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता थे वो विख्यात वकील थे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स उच्च शिक्षा प्राप्त करने बर्लिन विश्वविद्यालय कब गए। तो कार्ल मार्क्स है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय 1836 ईस्वी में गए, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स का विवाह कब हुआ। तो कार्ल मार्क्स का विवाह 1843 ईस्वी में जेनी नामक लड़की के साथ हुआ था कार्ल मार्क्स का विवाह। इस चैनल के माध्यम से आपको 10वीं कक्षा के ऑब्जेक्टिव का ताबड़तोड़ निचोड़ तैयारी कराया जाएगा। सभी पाठों का निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए आप भी अपने ऑब्जेक्टिव को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कृपया जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स पेरिस कब गए। तो कार्ल मार्क्स है 1843 में शादी हुआ था, 1844 ईस्वी में पेरिस गए, जहाँ इनकी मुलाकात फ्रेडरिक नामक एक उद्योगपति था फ्रेडरिक एंगल्स नामक उद्योगपति, उसके साथ ही कार्ल मार्क्स का दोस्ती हुआ था। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ। तो साम्यवादी घोषणा पत्र को ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। परीक्षा में आपसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी पूछ सकता है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ने मिलकर किया था। देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यहाँ पर दिया भी हुआ है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसने किया। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ने मिलकर किया। 10 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल, सॉरी यहाँ गलत टाइपिंग हुआ है, दास होना चाहिए। दास कैपिटल का प्रकाशन कब किया गया। तो दास कैपिटल का प्रकाशन है 1867 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसे सिर्फ कार्ल मार्क्स ने किया था। इसे ही समाजवादी का बाइबिल भी कहा जाता है। बाइबिल किसे कहा जाता है। तो दास कैपिटल को ही समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है। तो 1890 ईस्वी क्रांति से मनाया जाता है मजदूर दिवस। इस वीडियो में इतना ही। फिर से अगले वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। प्रत्येक पार्ट को लगभग 50 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे 8-10 वीडियो बनाकर। इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें